हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अबाउट फैट्स। फैट्स होते क्या हैं, इनके फंक्शन क्या हैं और क्या क्या सोर्सेज हैं जहाँ से हमें फ़ैट मिल सकता है, क्लासिफिकेशन एंड क्लिनिकल कोरिलेशन क्या है। लेट्स हैव अ लुक ऑन इंट्रोडक्शन। फैट्स आर द बेस्ट नोन मेंबर्स ऑफ केमिकल ग्रुप कॉल्ड लिपिड्स। लिपिड्स के बेस्ट नोन मेंबर्स क्या हैं? फैट है। ठीक है, तो लिपिड्स क्या है? लिपिड एक तरह का सब्सटेंस है जो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, ठीक है, पानी में कभी मिक्स नहीं होता है। लेकिन अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर हो, क्लोरोफॉर्म हो, बेंजीन हो या अदर फैट सॉल्वेंट्स हो तो उनमें वो मिक्स हो जाता है। फर्स्ट टाइम लिपिड वर्ड का यूज किसने किया था? जर्मन बायोकेमिस्ट ब्लूर ने 1943 में। ठीक है, उसने ये बताया कि लिपिड नाम की एक चीज़ भी होती है और लिपिड का ही एक मेंबर है फैट। अगर हम बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें कि एक ह्यूमन बॉडी वेट में फैट कितना होता है, तो 10 to 15% ऑफ टोटल बॉडी वेट का क्या होता है? फैट होता है। और जो मोस्ट ऑफ फैट है 99% वो कहाँ स्टोर होता है? एडिपोज टिश्यूज में स्टोर होता है। डाइट में कभी भी डायरेक्ट फॉर्म में हम फैट नहीं लेते हैं, वो हमारे बॉडी में फैटी एसिड्स या ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड्स या कोलेस्ट्रॉल के रूप में इकट्ठे होते हैं। हर फैट मॉलिक्यूल बना होता है 4 चीज़ों से मिलकर बना हुआ, यानी कि एक अल्कोहल मॉलिक्यूल और 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल, इनको मिलाकर बना हुआ एक फैट मॉलिक्यूल। अगर हम डायग्राम की तरफ देखें तो ये मसल टिश्यूज़ हैं, ये फैटी लेयर है, फैटी लेयर के बीच में ब्लड कैपिलरीज हैं और फैटी टिश्यूज़ हैं और फैटी सेल्स भी हैं। सेल को अगर देखें तो इसमें हम लिपिड एंटर भी होता है और लिपिड बाहर भी होता है, लेकिन मीडियम क्या है? ब्लड। ब्लड के थ्रू एंटर होगा, ब्लड के थ्रू बाहर जाएगा। ठीक है। फंक्शंस ऑफ फैट। फैट का फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन है इंसुलेशन एंड पैडिंग। इंसुलेशन मतलब कि हीट मैनेजमेंट, ठीक है, और पैडिंग मतलब प्रोटेक्शन करना, स्पंज लाइक बन के। ठीक है, तो फैट आर डिपॉजिटेड इन एडिपोज टिश्यू, सबक्यूटेनियस टिश्यू, एब्डोमिनल कैविटी। फैट 3 जगह मेजरली इकट्ठे होते हैं हमारी बॉडी में। जहाँ जहाँ एडिपोज टिश्यूज़ हैं, सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ हैं, उनके बीच में क्या इकट्ठा होगा? फैट इकट्ठा होगा। और एब्डोमिनल कैविटी में भी फैट इकट्ठा होता है। आप देखें एथलीट्स को, बॉडी बिल्डर्स को, दे हैव 6 पैक। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में फैट नहीं होता है एब्डोमिनल कैविटी में, बट सम पीपल हैव टमीज बिकॉज उनके ऊपर फैट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, फैट सराउंड करता है हमारे ऑर्गन्स को थ्रू आउट द मसल टिश्यूज़। फैट फंक्शन करता है लाइक इंसुलेटिंग मटेरियल। वो इंसुलेटिंग मटेरियल रहता है, वो कोल्ड के अगेंस्ट हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। देखिए, हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स का टेम्परेचर अलग है और बाहरी टेम्परेचर अलग है। तो अगर कोई ठंडी चीज़ है, ठंडा है एनवायरनमेंट, वहाँ पे हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को गर्मी प्रोवाइड करने के लिए क्या यूज होगा? फैट होगा। जैसे कोई बच्चा है, छोटा बच्चा होता है, तो उसमें थर्मो रेगुलेशन छोटे बच्चे में नहीं चलता है, जो इन्फेंट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी में जो उनके एडिपोज टिश्यूज़ के बीच में ब्राउन टिश्यू फैट इकट्ठा होता है, ब्राउन फैट, उसको क्या करते हैं? वो एब्जॉर्ब करते हैं, मेटाबोलाइज करते हैं, जिससे कि उनकी बॉडी में एनर्जी मिलती रहती है। फैट हमारी बॉडी के वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है फिजिकल इंजरीज से बाय पैडिंग अराउंड देम। उनकी चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है, तो कोई भी तरह की फिजिकल इंजरी होगी तो स्पंजी लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से वो ऑर्गन में कोई एनर्जी इंजरी नहीं होगी। फंक्शंस में दूसरा है एनर्जी प्रोवाइड करना। प्राइमरी फंक्शन तो फैट का एनर्जी प्रोवाइड करना ही है और बहुत कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, एग्जैक्ट अमाउंट में। अगर बात करें हम कि क्या कंपैरिजन है फैट के एनर्जी प्रोवाइड करने का, तो जो 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन जितना एनर्जी देते हैं उसका डबल एनर्जी प्रोवाइड करता है कौन? फैट। ईच ग्राम ऑफ फैट व्हेन ऑक्सीडाइज यील्ड अप्रॉक्सिमेटली 9 किलो कैलोरी, यानी कि 9 किलो कैलोरी वो प्रोवाइड करता है हमें एनर्जी 1 ग्राम प्रोटीन फैट, जो कि डबल होता है किसके? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से डबल। फैट सप्लाई करता है एनर्जी कब? बिटवीन द मील्स एंड ड्यूरिंग स्टारवेशन। जब हम खाना ले रहे होते हैं उस टाइम पे फैट एनर्जी प्रोवाइड करता है, या जब हम भूखे होते हैं तब हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है फैट। फिर है फैट का फंक्शन सैटिस्फैक्टरी फंक्शन। सैटिस्फैक्टरी फंक्शन मतलब, सैटिस्फैक्टरी मतलब एक तरह की फीलिंग होती है जब हमारा पेट भर जाता है खाना खा के। आप फैटी चीज़ें खाइए, पिज़्ज़ा, बर्गर, ऐसी चीज़ें खाने के बाद आपका पेट जल्दी भर जाता है, ठीक है। इससे आपको क्या लगता है आप कि हमने बहुत ज़्यादा खा लिया, जबकि खाते हैं बहुत कम क्वांटिटी में। लेकिन अगर आप ऐसी ज़्यादा चीज़ें खा लें जिनमें फ़ैट कम हो तो आपको बहुत जल्दी भूख लगेगी। क्यों? क्योंकि उनमें फ़ैट नहीं है। तो फैट का एक तरह का फंक्शन है कि वो पैलेटेबिलिटी ऑफ डाइट इंप्रूव करता है,
कि डाइट लॉन्ग टाइम तक आपकी बॉडी में सस्टेन करेगी, आपको भूख नहीं लगेगी। ठीक है, क्यों नहीं लगेगी? उसका रीज़न है इट स्लोज द डाइजेशन, ये डाइजेशन को स्लो कर देता है, जिसकी वजह से हमारी सैटिस्फैक्टरी फंक्शंस एक्टिवेट हो जाते हैं और हमें सेंस ऑफ फुलनेस फील होने लगती है, टमी भर जाता है, हमें ऐसा लगता है, और सेटिस्फेक्शन होती है खाना खाने के बाद में। ठीक है, और अगर एब्सेंस हो फैट किसी के खाने में तो वो नॉन पैलेटेबल फूड हो जाएगा, यानी कि वो उस खाने को खाने के थोड़ी देर बाद आपको भूख जरूर लगेगी। नेक्स्ट फंक्शन है फैट प्रोवाइड इसेंशियल फैटी एसिड्स विच बॉडी कांट मैन्युफैक्चर। बॉडी जिन फैटी एसिड्स को नहीं बना सकती है वो कौन प्रोवाइड करता है? फैट। नेक्स्ट है फैट आर दी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड रेगुलेट्स द मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसको हमारे फैट बनने में हेल्प करते हैं और उसकी परमेबिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं। परमेबिलिटी मतलब कि देखो ये सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, तो क्या है कि जो अंदर से बाहर सेल के अंदर जो आता है ट्रांसपोर्टेशन मॉलिक्यूल्स का, या सेल के अंदर से बाहर मॉलिक्यूल्स जो जाते हैं, वो उस चीज़ को मेंटेन करने में फैट हेल्प करता है। फैट ऑल्सो फंक्शन एज सेलुलर मेटाबॉलिक रेगुलेटर। सेल की मेटाबॉलिक रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। कौन से फॉर्म में? प्रोस्टाग्लैंडिन और स्टेरॉइड हार्मोन के फॉर्म में। सोर्सेज क्या हैं फैट्स के? सोर्स हमारे पास 3 तरह के क्लासिफाइड हैं, फैट ऑफ एनिमल ओरिजिन, फैट ऑफ प्लांट्स एंड अदर सोर्सेज। एनिमल ओरिजिन में हमारे पास हैं घी, बटर, मिल्क, चीज, एग्स एंड फैट ऑफ मीट एंड फिश, ये एनिमल ओरिजिन है। प्लांट्स की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स होते हैं, ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कैनोला ऑयल, सीसेम ऑयल, कॉर्न ऑयल। इन तरह से हमको फैट मिल सकता है प्लांट्स से। लेकिन अदर सोर्सेज की बात करें तो सीरियल्स हैं, पल्सेज हैं, ऑयल सीड्स हैं लाइक सनफ्लावर, सोयाबीन, कॉटन सीड्स, राइस ब्रान, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, इन चीज़ों से भी हमें फैट मिल जाता है। फैट का क्लासिफिकेशन मेनली 2 टाइप्स में फैट डिवाइडेड किए गए हैं। एक तो उनका बायोकेमिकल कंपोजिशन, वो कैसे बने हुए हैं उस हिसाब से, ये मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स, ऐसे टाइप में। ठीक है, और न्यूट्रिशनल सिग्निफिकेंस, यानी कि हमारी बॉडी में क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। फर्स्ट है बायोकेमिकल क्लासिफिकेशन में सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स कैसे होते हैं? सिंपल लिपिड्स आर डिफाइंड आर दोज विच यील्ड ओनली 1 और मोर फैटी एसिड्स एंड एन अल्कोहल ऑन हाइड्रोलाइसिस। अगर फैट का ब्रेकडाउन हो, हाइड्रोलाइसिस हो, तो उसमें से 1 या उससे ज़्यादा फैटी एसिड और अल्कोहल जब निकले तो उसे हम क्या बोलेंगे? सिंपल लिपिड्स बोलेंगे। यानी कि अगर हम बोलें तो सिंपल लिपिड्स कैसे होते हैं? जिनमें 1 या 1 से 2 ज़्यादा फैटी एसिड्स और अल्कोहल का कंपोजिशन होगा, वो क्या होंगे? सिंपल लिपिड्स होंगे। एग्जाम्पल जैसे फैट एंड ऑयल्स, जिसे हम ट्राइग्लिसराइड भी बोलते हैं, या वैक्सेस। नेक्स्ट है कंपाउंड लिपिड्स। कंपाउंड लिपिड्स क्या हैं? दोज लिपिड्स विच कंटेन एडिशन टू फैटी एसिड्स। वो फैटी एसिड तो रखते हैं, उसके एडिशंस में भी और चीज़ें रखते हैं, जैसे ग्लिसरॉल। सम अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं उसके अंदर, फॉस्फोरिक एसिड्स होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है, शुगर भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर जो बने वो क्या बनेंगे? कंपाउंड लिपिड्स बनेंगे। और कंपाउंड लिपिड्स के एग्जाम्पल हैं फॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, सल्फिलोलिपिड्स एंड लाइपोप्रोटीन्स। फिर हमारा नेक्स्ट है डेराइव्ड लिपिड्स। डेराइव्ड लिपिड्स क्या हैं? दीज आर डेराइवेटिव्स ऑब्टेन ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड। जब सिंपल और कंपाउंड लिपिड्स का हाइड्रोलाइसिस होगा, ब्रेकडाउन होगा, तो उस टाइम पे जो बनेंगे वो कैसे होंगे? ड्राइव लिपिड्स होंगे। जैसे उनके एग्जांपल हैं फैटी एसिड्स, मोनो एंड डाइसाइक्लिसरॉल, लिपिड सॉल्युबल विटामिन, स्टेरॉइड हार्मोन्स और कीटोन बॉडीज। ये कैसे लिपिड्स हैं? ड्राइव लिपिड्स हैं। ठीक है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन देख लिया बायोकेमिकल कंपोजिशन पे। दूसरा क्लासिफिकेशन है न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फैट्स। इसे 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। सिंपल लिपिड्स को 2 टाइप में डिवाइड किया गया, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में आपके आते हैं घी, बटर, कोकोनट ऑयल। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को फिर 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में आपके पास है पाम ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। वेयर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में आपको मिलेंगे कॉर्न ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। और फिर आपके पास EFA फैटी एसिड्स, जिसमें हम लिनोलिक एसिड्स और लिनोलेनिक एसिड्स भी होते हैं। बात करते हैं डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो फैट का डाइजेशन कहाँ होता है? फैट का डाइजेशन होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, इतना याद रखना। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड का ब्रेकडाउन होगा,
वो क्या बनेगा, फैटी एसिड्स और मोनोअसाइक्लिग्लिसरॉल में टूट जाएगा। उसके बाद जो फ्री फैटी एसिड्स हैं उनका सॉल्युबलाइजेशन हो जाएगा, वो मिक्स हो जाएगा, ठीक है, एंड मोनोअसाइक्लोग्लिसरॉल बाय डिटर्जेंट्स बाइल एसिड्स के साथ मिक्स हो जाएगा। अब इनका ट्रांसपोर्टेशन इंटेस्टाइन से कहाँ चला जाएगा, सेल के बीच में चला जाएगा, सेल सरफेस में, और फिर ये फ्री फैटी एसिड्स का अपटेक हो जाएगा और मोनोग्लिसरॉल्स ये भी अपटेक हो जाएंगे, और जिसकी वजह से फिर रीसिंथेसिस होगा और फिर से फॉर्म होगा ट्राइग्लिसराइड, और इस ट्राइग्लिसराइड को पैक कर देके कॉलीमाइक्रोन्स के फॉर्म में बनेगा। और ये एक्सोसाइटोसिस की हेल्प, एक प्रोसेस होती है जिसकी हेल्प से ये कॉलीमाइक्रोन्स कहाँ चले जाएंगे, लिम्फ में, और लिम्फ हमारा क्या है, वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करने का सिस्टम होता है, लिम्फेटिक सिस्टम। तो इस तरह से फैट का डाइजेशन हमारी बॉडी में होता है। एंजाइम्स कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे डाइजेशन ऑफ लिपिड्स में, लिंगुअल लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज, पेनक्रियाटिक लाइपेज, कॉलीपेज, लिपिड एस्ट्रेज, फॉस्फोलिपेज, ठीक है। तो इनके बस नाम याद रखने की जरूरत है, बाकी इनके फंक्शंस में डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है, नाम याद रखना, लिंगुअल लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज, पेनक्रियाटिक लाइपेज, कॉलीपेज, लिपिड एस्ट्रेज एंड फॉस्फोलाइपेज। प्रोडक्ट्स ऑफ फैट मेटाबॉलिज्म, अगर फैट मेटाबोलाइज होगा तो क्या प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, फैट ब्रेक डाउन होके फैटी एसिड बन जाता है, ट्राइग्लिसराइड बन जाता है, फॉस्फोलिपिड बन जाता है, एस्ट्रॉल्स बन जाता है और लाइपोप्रोटीन बन जाते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर फैट। अब अगर हम क्लिनिकल कोरिलेशन की बात करें तो फैट हमारी बॉडी में अगर इंक्रीज होगा तो कॉज करेगा ओबेसिटी, और ओबेसिटी होने की वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होगी, जैसे स्लीप एपनिया, सोते सोते आदमी को सांस लेने में परेशानी होने लगना अचानक से, लंग डिजीजेस हो सकती हैं, लंग रिलेटेड प्रॉब्लम, लिवर डिजीजेस हो सकती हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ फैट स्टोर्ड ही होता है लिवर में, गैलस्टोन्स बन सकते हैं, इनके स्मॉल स्टोन्स बन सकते हैं हमारे गॉल ब्लैडर में, कैंसर बन सकता है, स्ट्रोक हो सकता है ओबेसिटी की वजह से, हार्ट डिजीजेस हो सकती हैं, डायबिटीज़ हो सकता है, पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है, ठीक है, पेनक्रियाज की इन्फ्लामेशन, आर्थराइटिस हो सकता है, गाउट हो सकता है, ठीक है, हमारे जॉइंट्स में यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन। तो ये सब चीज़ें फैट इंक्रीज होने की वजह से हो सकती हैं, राइट। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट है तो आप मुझे फ्रैंकली पूछ सकते हो।